हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स चैप्टर चल रहा था। बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें देख लिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था तो करंट क्या है, उसके बाद में ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ में हमको रेजिस्टेंस पता चला था, है ना। रेजिस्टेंस होता क्या है, उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ क्यों किया जाता है, रेजिस्टेंस के टाइप्स कौन से हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस का यूनिट देखा था। उसके बाद में उसको पहचानते कैसे, कलर कोड पढ़ा था। रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा, है ना। बहुत सारी चीजें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ी है। और जब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जब ओम्स लॉ में देखा था कि ओम्स लॉ बोलता था एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। और फिजिकल स्टेट में हम बताते थे उसका मटेरियल, उसके बाद में उसके डायमेंशन, उसके बाद में उसका टेम्परेचर। जब तक ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तब हम बोलते थे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये वाला लॉ था। और इसको अपन सॉल्व करके V इज इक्वल टू IR लाते थे, ठीक है। तो ये जो ओम्स लॉ है उसके लिए तीन चीजें कांस्टेंट होना बहुत जरूरी था। इसको अगर प्रूव कराना है या फिर इसको अगर बोलना है कि ये एक्चुअल में है ये वाला लॉ, तो उसके लिए हमको तीन चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती थी। एक था मटेरियल, दूसरा था डायमेंशंस उस कंडक्टर के, और तीसरा उसका टेम्परेचर। लेकिन आगे जैसे जैसे हम जाते गए रेजिस्टिविटी देखा हमने। रेजिस्टिविटी में हमने पढ़ा डायमेंशन के हिसाब से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। रेजिस्टिविटी जब पढ़ रहे थे तब देखा हमने R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये लेंथ और एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हमने बात करा डायमेंशन का। किसका बात करा हमने, डायमेंशन का। और अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। आज हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशन वाली बात तो हो गई, मटेरियल भी हमको रेजिस्टिविटी ही बता देता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज होता है। अगर हम किसी भी कंडक्टर को जिस टेम्परेचर में रख रहे हैं उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, अगर चेंज करते हैं तो उस मटेरियल का या फिर उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे उसके साथ बिहेव करेगा वो देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि फॉर कंडक्टर्स लाइक प्योर मेटल्स, मतलब प्योर कॉपर वगैरह जो होता है ना, प्योर मेटल्स, रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अभी ये क्यों था वो भी अपन ने बताया था। ये क्यों होता है कि मान लो ये कंडक्टर है ना। सिंपल एग्जांपल अपन ने देखा था, इसको अपन ने वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव या निगेटिव करंट फ्लो होगा इस तरह से। करंट, ये जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, ये करंट की डायरेक्शन है। कौन सा करंट, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव होते हैं। ये प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इधर जाते वक्त क्या होंगे, बीच में जो भी आयन कोर्स है या बाकी के दूसरे एटम्स वगैरह है, मॉलिक्यूल्स है, उनके साथ में कोलाइड होंगे। कोलाइड होते होते क्या होगा, कोलाइड होते होते हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, वाइब्रेशन, सारी चीजें वाइब्रेशन करने लगेगी। और इंटरनली जो एटम का वाइब्रेशन होता है, एटम्स मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होता है, उनकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि ये मॉलिक्यूल्स की सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये कंडक्टर वापस क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट होने की वजह से फिर से वापस उनका क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में धीरे धीरे अपोजिशन बढ़ता है, धीरे धीरे अपोजिशन बढ़ता है। अपोजिशन मतलब क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस उसके रास्ते में आ रहे हैं, उन सारे को कोलाइड हो के वो इधर आ रहा है, तो बहुत सारा अपोजिशन, ठीक है। और अपोजिशन के बाद हीट भी क्या होती है, बढ़, ये साइक्लिक है, ठीक है। वोल्टेज लगाओगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, कोलाइड होगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, वापस उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इधर आने के लिए ज्यादा एटम मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड करना पड़ेगा, वापस रेजिस्टेंस बढ़ा, वापस हीट बढ़ी। एक साइक्लिक प्रोसेस होती है,
ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको कंडक्टर के लिए समझना है कि अगर प्योर मेटल्स है, प्योर कॉपर वगैरह, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा विथ टेम्परेचर। अभी ये रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होता है वो ग्राफ अलग अलग हो सकता है ना। मान लो यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये क्या बोल रहा है विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये क्या बोल रहा है विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये दोनों है, लेकिन ये लीनियर ग्राफ है और ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसको बोलते हैं। तो वो हमको पढ़ना है कि रेजिस्टेंस, ठीक है, मेटल के लिए तो अपन ने बोल दिया कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन खाली ये दो चीजों पे क्या नहीं, उन्होंने अलग अलग कंडक्टर के साथ ट्राई किया, अलग अलग मटेरियल से बने हुए कंडक्टर, सेम मटेरियल से बने हुए कंडक्टर लेकिन डिफरेंट लेंथ वगैरह, है ना, उसके बाद में ये कुछ लॉज बनते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या मिला है, इट इज ऑब्जर्व दैट, दो चीजें मिली है कि, या फिर पहले बता देते हैं कि क्या क्या चीज है, ठीक है। लेट आर जीरो, आर मतलब रेजिस्टेंस, जीरो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। लेट आर जीरो विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने ऐसे सराउंडिंग में रखा, ऐसी जगह पे रखा जहां का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम पे हमने उसका रेजिस्टेंस मेजर करा, उस टाइम पे हमने उसका रेजिस्टेंस मेजर करा, वो रेजिस्टेंस कितना है R0। अभी धीरे धीरे हम क्या करते गए, उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, कंडक्टर को जिस भी सराउंडिंग में रखा है हमने, जिस भी जगह पे रखा है उस जगह का आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ाते गए। मान लो बाद में टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बताएंगे अपन रेजिस्टेंस ऑफ सेम कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस T डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इतना तो हमको पता है, प्रैक्टिकली मेजर करके देखा है। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम था और यहाँ पे 14 ओम हो गया, तो कितने से बढ़ा 4 ओम से। कैसे निकालो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे RT माइनस R0, ठीक है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाद का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, मान लो बाद का टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था 0, तो कितने से बढ़ा टेम्परेचर, कितने से बढ़ा 13 से। तो ये ऐसे निकालोगे T माइनस 0 इज इक्वल टू T, बाकी के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे न्यूमेरिकल बनाया है हमने एक, ठीक है, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व है, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल के सारे, एक न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे बेस्ड है, तो आपको और भी आइडिया आ जाएगी कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, तुम RT माइनस R0 लिख सकते हो आराम से, लेकिन T मतलब खाली टेम्परेचर नहीं है, T मतलब है यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमने क्या लिया है 0 लिया है। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा, इनिशियल टेम्परेचर अलग हो सकता है, ठीक है, 0 की जगह पे दूसरा हो सकता है। तो वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है एक ऑलरेडी मैंने करके दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अभी इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये सारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट राइज इन रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, RT माइनस R जो क्या है रेजिस्टेंस का इंक्रीज, हमको वही देखना है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ये इंक्रीज कैसे होता है, टेम्परेचर के अनुसार, इंक्रीज कैसे होता है टेम्परेचर के अनुसार। तो ये इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक चीज है पहले R0, क्या है R0, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो चलो एक कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, ये कॉपर का है और सेम है, सेम सेम डायमेंशन सेम, सब सेम, खाली मटेरियल अलग, ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, खाली मटेरियल अलग अलग है। मान लो ये फेरस का है, फेरस मतलब आयरन। इन दोनों का अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस में, दोनों का हमने रखा। जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखा, इसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस था 15 ओम। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस किसका ज्यादा है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस फेरस का ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर करते जाएंगे, वैसे वैसे दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सही है, दोनों में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। लेकिन क्या चीज है, पहली स्टेज में 0 डिग्री सेल्सियस पे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, उसका इंक्रीमेंट का जो रेट है, उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो फास्ट बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस फास्ट बढ़ेगा। और जिसका रेजिस्टेंस कम था 0 डिग्री सेल्सियस पे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस जिसका कम था, उसका राइजिंग रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि उसका R0 कम है। फेरस का राइज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का रेट इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में फास्ट होगा क्योंकि उसका R0 पहले से ज्यादा था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, एंड सेम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या था? राइज इन टेम्परेचर हमारा T डिग्री सेल्सियस था, क्यों? T माइनस 0, पहला टेम्परेचर था 0, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। देयरफॉर दोनों को 21 में ला लो, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0T, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं अपन? इक्वल टू एंड कांस्टेंट, RT माइनस R0 मतलब राइजिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा है, मैं दूसरी एक चीज ला रहा हूँ, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, दोनों थोड़ा अलग अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है, R0T, ठीक है। तो देखना, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करा है, दो अलग अलग रिलेशंस थे, उनको आप इकट्ठा कर दिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू एंड कांस्टेंट डाल दिया। ये देयरफॉर RT, ये R0 जो है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू, पहले R0 उधर गया वो पॉजिटिव हो गया, प्लस अल्फा R0T अल्फा R0T। देयरफॉर RT इज इक्वल टू R0 दोनों इसमें से कॉमन, R0 1 प्लस अल्फा T, ये मिलता है हमको फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमको अगर बोल दिया कि इनिशियल रेजिस्टेंस इतना है, इनिशियल रेजिस्टेंस इतना है, इतने से टेम्परेचर बढ़ाया हमने, इतने से टेम्परेचर हमने बढ़ाया, और अल्फा अलग अलग मटेरियल का दिया होता है, न्यूमेरिकल में दिया होता है, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है अल्फा के वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा के बारे में टेंशन मत देना। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, या सॉरी अलग अलग मटेरियल का सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। टेम्परेचर सेम था लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, डायमेंशन वगैरह सब सेम, मटेरियल अलग अलग। तो अल्फा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इनिशियल रेजिस्टेंस मालूम है, टेम्परेचर कितने से बढ़ा है, T मतलब राइज इन टेम्परेचर, और अगर उस मटेरियल का अल्फा आपको दिया हुआ है तो अपन फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ही डिटरमाइन करेगी, ठीक है। अल्फा यहां से कैसे निकालोगे? RT माइनस R0 अपॉन R0T,
है ना, R0 डी मल्टीप्लाई को इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन कभी कभी पूछते हैं, डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। क्या बताओगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा मतलब क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, RT माइनस R0 क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब ये लाइन है ना, लाइन मतलब क्या, पर, लाइन मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब पर डिग्री, ये क्या है R0 है हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बताओगे क्या, पर डिग्री ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वापस टी भी नीचे ही है, पर डिग्री, और टी क्या है हमारा, इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। तो बताओगे कैसे डेफिनेशन, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल is defined as the increase in resistance per degree original resistance at 0 degree Celsius per degree rise in temperature। इसका यूनिट बताओ। देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हटा देते हैं, ऊपर क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा ऊपर ओम को ऐसे बताते हैं। R0 मतलब रेजिस्टेंस, फिर से ओहम, T मतलब टेम्परेचर, मतलब डिग्री सेल्सियस भी होगा, डिग्री केल्विन भी होगा, है ना, केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, अल्फा कट, तो पर डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में होगा तो पर केल्विन, इस तरह से अल्फा का यूनिट हम बता सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या है ना, रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी बताते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। एक काम करते हो, अल्फा की एक डेफिनेशन में और बता देता हूँ। RT माइनस R0 मतलब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस को अपन लिखेंगे डेल्टा R। क्या लिखेंगे, डेल्टा R। ये R0 क्या है, R0 मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट थी, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस को मैं 1/R0 साइड में ले लेता हूँ, और T मतलब राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज मतलब चेंज इन टेम्परेचर को मैं लिखूंगा डेल्टा T। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये खाली मैथमेटिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर 1/R0 पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन आगे है आपको 12th में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन dr और इसको लिखेंगे dt। डेल्टा मतलब हाफ पार्शियल डेरिवेटिव, और dd मतलब फुल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, आपके बुक में था इसलिए दे दिया, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इस पे ही न्यूमेरिकल आएंगे। और कभी कभी क्या है, ये मैंने रेजिस्टेंस केस में से लिखा है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रो टी, R0 की जगह पे डालूंगा रो 0, और बस 1 + अल्फा टी। ये हो गया रेजिस्टेंस की टर्म में फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी की टर्म में निकालना है, RT की जगह पे लिखूंगा रो टी माइनस R0 की जगह पे लिखूंगा रो 0, R0 की जगह पे वापस रो 0, T मतलब राइजिंग टेम्परेचर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टिविटी की टर्म में भी लिख सकते हो, खाली हमको देखना था रिलेशन। आइडियली जो हमारा ग्राफ बनना चाहिए, आइडियली कि टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ता है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आज तक ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं बना है कि जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 0 नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का। मान लो इतना था, कितना था, R0 इतना था, एक का 10 ओम था, एक का 15 ओम था, ऐसा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वो ये है हमारा थ्योरेटिकल की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राफ हमको ऐसा मिलता है, थोड़ा कर्वी लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा कम, उसके बाद में बढ़ते जाता है, ठीक है। ये है हमारा
प्रैक्टिकल ग्राफ और ये है हमारा आइडिया। आइडियली ऐसा होना चाहता है, मतलब थियोरटिकल, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ठीक है, अभी आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको एक चीज कि दो तरह के मटेरियल है अल्फा के, दो क्या बोलते हैं उसको टाइप से, एक है पीटीसी और दूसरा है एनटीसी। पीटीसी किस में होता है? मेटल्स में, बताता हूँ क्या है। और ये होता है सेमीकंडक्टर, 12th में है सेमीकंडक्टर चैप्टर, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में है। पीटीसी मतलब कंडक्टर, मेटल्स, प्योर मेटल, प्योर कंडक्टर, कॉपर वगैरह, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। वो जो है उनका बिहेवियर, रेजिस्टेंस का बिहेवियर, उन मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला बिहेवियर दिखाते हैं उन मटेरियल का, क्योंकि अल्फा है मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो उन मटेरियल का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वो वाले मटेरियल का अपन बोलते हैं कि जो अल्फा है, मतलब जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर्स है जिनके साथ उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल के साथ में उल्टा होता है। इस चैप्टर में हम खाली कंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाता है। अपन उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होते जाता है। तो एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है और एक दूसरा उसके उल्टा जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस दूसरे का कम हो रहा है। तो ऐसे जो मटेरियल होता है उनको निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, उनके मटेरियल के टेम्परेचर कोएफिशिएंट को अपन बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब मेटल या प्योर कंडक्टर्स, और निगेटिव किसमें होता है? सेमीकंडक्टर में होता है। तो इसमें और कुछ था नहीं बताने को, ठीक है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर में मेटल जो है प्योर कंडक्टर उनका बढ़ता है, ये है फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ये है अल्फा, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये डेरिवेटिव की फॉर्म में है, ये रेजिस्टिविटी की फॉर्म में अल्फा और फाइनल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।